महामुनिराज की। परम पूज्य गणाचार्य भगवंशी विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य चंद्रबाबू सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य शीतल सागर जी महामुनिराज की। परम अहिंसा परमो धर्म की। अभी इधर पर मृत्यु महोत्सव जो कि पंडित जी के द्वारा संकलित ग्रंथ है, तो जब हमने समाधि धारक को संबोधन इसका अधिकार चल रहा है, तो सबसे पहले समाधि छपक को हम संबोधन करते हैं। तो संबोधन में उस समय हमने बताया था कि वह शब्द बोलें जो उसके हृदय को स्पर्शित करें, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में तभी परिवर्तन आता है जब शब्द हृदय में प्रवेश करते हैं। मात्र सुनकर के परिवर्तन नहीं आता, हृदय में प्रवेश वो शब्द कर जाते हैं। दिल में चोट लगना चाहिए, दिल में चोट लगती है तो व्यक्ति बदल जाता है। और दिल में चोट कब लगेगी? जब हम जो हमें उपदेश दे रहा है उसके प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। कई माता पिता अपने बेटा बेटियों को लेकर के आते हैं, महाराज हमारे बेटे को समझा दो, हमारी बेटी को समझा दो। हम तो समझाते समझाते थक चुके हैं, अब आप समझा दो। और जैसे ही हमने उससे कहा ऐसा कर्म नहीं करना, उसने एक बार में ही स्वीकार कर लिया, ठीक स्वामी जी जो आपकी आज्ञा। अब देखो, माता पिता भी वही बात समझा रहे थे और गुरु महाराज ने भी वही बात समझाई। माता पिता समझाते समझाते थक गए, लेकिन गुरु महाराज ने एक बार बोला और एक बार में ही समझ में आ गया। बहुत गहरी बात है। जिसके प्रति हमें आस्था होती है, विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, उसकी बात हम एक बार में स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके प्रति आस्था नहीं, समर्पण नहीं, उसकी कितनी भी अच्छी बातें हों वो भी हमें चुभती हैं। आपकी समर्पण ने ही हमें इधर बुला लिया है, आपकी भक्ति ने हमें बुला लिया है, क्योंकि आपने जो द्वारा इच्छा की वो मुझे और सुनना है, ये समर्पण का ही परिणाम है। जितना गहरा समर्पण होता है उतना शब्द अमृत का काम करते हैं। शब्द ब्रह्म ही आत्म ब्रह्म बन जाता है, शब्द ब्रह्म ही आत्म ब्रह्म बनेगा। मिथ्या दृष्टि जीव भी शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजन स्वरूपोहम का ध्यान करता है और सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, और एक रत्नात्रय की साधना करने वाला जीव भी शुद्धोहम बुद्धोहम का ध्यान कर रहा है। तो जो रत्नात्रय की साधना करने वाला जीव है वो शुद्धोहम बुद्धोहम शब्द से आत्म अनुभव कर रहा है। बिना शब्द ब्रह्म के आत्म ब्रह्म प्रकट होने वाला नहीं है, तो निश्चित है। शब्द को सुनकर के शब्द के बायार्थ को पकड़ना है, क्योंकि ये विषय अपन ने शब्द लिखे हैं, लेकिन शब्द को सुनकर के उसके बायार्थ को पकड़ो। अब बायार्थ का मतलब हो गया, जैसे कि हमने कहा श्रुतमती माता जी, ये शब्द हमने बोला है, इस शब्द में माता जी नहीं है, इस शब्द में माता जी नहीं है, इस शब्द में
कोई अनुभव भी नहीं है। लेकिन ये शब्द किसकी ओर इंगित कर रहा है, उसके पास में पहुंचना है। शब्द किसकी ओर इंगित कर रहा है, किस पदार्थ की ओर हमें लेके जा रहा है, उस पदार्थ को प्राप्त करना ही शब्द को आत्म ब्रह्म बनाना है। जीव शब्द बोला, जीव शब्द बोला तो क्या हमारी दृष्टि शरीर पर जाएगी? जीव शब्द बोला तो हमारी दृष्टि कर्मों पर जाएगी? नहीं जाएगी। जीव शब्द बोला, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, इन पर क्या दृष्टि जाएगी? नहीं जाएगी। एक जीव शब्द का जो शब्द का बाह्यार्थ है, शब्द किस ओर इंगित कर रहा है, उधर पर दृष्टि जाती है। समझ लो आपने शब्द को सार्थक कर लिया है। बहुत गहरी बात है। और ये शब्द का प्रभाव व्यक्ति के परिणामों को ऊपर भी और नीचे भी दोनों कर सकता है। कितना गहरा शब्द का प्रभाव है। क्योंकि हमें शब्द की बात क्यों कर रहे हैं? शब्द की सुन करके, शब्दों को सुन करके अगर हम शब्द से, जो शब्द से वस्तु इंगित हो रही उसको पकड़ लेते हैं तो हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया, सार्थक कर लिया। बार बार जीव शब्द सुनो, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। ये शब्द बोलते बोलते आपकी जिह्वा थक जाएगी। जीवा थकने के बाद ये अंतर में चलेगा, अंतर्जल्प जिसको कहते हैं। और अंतर्जल्प भी फिर शांत हो जाएगा, और फिर शांत होने के बाद शांति का अनुभव होगा। इसको कहते हैं शून्य अवस्था। शून्य हो गया है जीव, शून्य हो गया। शब्द का कोई प्रभाव वहाँ पर नहीं है, शब्द छूट गया है, शून्य हो गया है। और वही शून्यता का अनुभव इस जीव को करना है। जब तक शून्यता का अनुभव नहीं है तब तक आनंद नहीं है। खाने का भी आनंद तब है जब आप शून्य हो। सुनने का भी आनंद तब है जब आप शून्य हो। और बोलने का भी आनंद तब है जब आप शून्य हो। बहुत गहरी बात है। शून्य, जो शून्य का आकार है उसका आदि नहीं है। जो शून्य का आकार है उसका अंत नहीं है। बस जीव ऐसी शून्य हो जाता है। वो अपनी खोज करेगा, मैं आया कहाँ से हूँ? माँ के पेट से? हाँ, माँ के पेट से आया हूँ। अरे शरीर माँ के पेट से आया। निगोज से आया हूँ? अरे निगोज से भी नहीं आया। आज तक हम अपना वो पता बोलते निगोज से, निगोज से भी नहीं आए हो, निगोज से भी नहीं आए। हम कहीं भटके नहीं तो आएंगे कहाँ से? हम कहीं गए नहीं तो आएंगे कहाँ से? और जाएंगे कहाँ? हम कहीं गए नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं और हमेशा से वहीं हैं। ये कागज है, ये हाथ जा रहा है कि कागज जा रहा है? कागज जा रहा है कि हाथ जा रहा है? तो कागज, अगर ये हाथ ना गमन करे तो कागज भी गमन ना करे। इसकी आश्रित है इसलिए गमन कर रहा है, लेकिन वास्तव में हाथ गमन कर रहा है, कागज नहीं कर रहा है। ऐसी शरीर ही गमन कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है। ये गहरा तत्व। शरीर गमन कर रहा है, आत्मा तो निष्क्रियत्व है,
वो गमन नहीं करती। अगर आत्मा का स्वभाव घूमना होता तो सिद्ध भगवान उधर पे काय को टिक गए? वे भी नीचे ऊपर नीचे होते रहते। नहीं है स्वभाव आत्मा का गमन करना है। निष्क्रियत्व है वो, निष्क्रियत्व, कोई क्रिया नहीं है। उसकी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो दूसरे के द्वारा हो रही हैं, और अब वो दूसरे की क्रिया को हम अपनी क्रिया मानने लगे हैं। देखो मैं चल रहा हूँ, अरे तुम कहाँ चल रहे हो? तुम्हारे चलने की ताकत ही नहीं है, नहीं चल सकते। बस ऐसे समझो, ये शरीर है हमारा, उस पे आत्मा बैठे अंदर है, बस। अरे हमारा क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा है। परिस्पंदन शरीर में हो रहा है, हमारी आत्मा में तो परिस्पंदन हो ही नहीं रहा है। ये दृष्टि के विषय चल रहे हैं सब, वो दृष्टि का विषय ही पहले तैयार होता है। दृष्टि के विषय के बाद चरण का विषय आता है, और चरण के बाद जो दृष्टि आपके लिए अप्रत्यक्ष थी, चरण करने के बाद वो दृष्टि प्रत्यक्ष हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। और प्रत्यक्ष जब होती है तो फिर उसका अंत नहीं होता। केवल ज्ञान हो गया, अंत होगा? सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अंत होगा? नहीं होगा। जो सब कुछ एक समय में प्रत्यक्ष कर लेता है वह अंत रहित हो जाता है, अंत रहित हो गया। ऐसी माता जी आप भी अंत रहित होना चाहते हैं तो एक काम करो, वर्तमान में आप हो सकते हो। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के भेद को समाप्त करके जीना शुरू कर दो। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के भेद को समाप्त कर दो आप, फिर जीना शुरू करो। आप भी अनंतता को प्राप्त कर ली हो। भूत को समाप्त कर दोगे, यादें खत्म। भविष्य को समाप्त कर दिया, कल्पनाएं खत्म। अब भूत और भविष्य का विकल्प ही खत्म हो गया, मात्र वर्तमान सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है, सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है। और जिसने प्रत्यक्ष किया उसी ने तो अनंत को प्राप्त किया है, उसने ही संसार का अंत किया जिसने प्रत्यक्ष किया है। ये लोगों को बात पचती नहीं है। वर्तमान को कुछ नहीं करना, वर्तमान तो एक समय का ही होता है, वर्तमान एक समय का ही होता है। जैसे ही एक समय बीता वो भूत ही हो गया। वर्तमान एक समय का होता है, उसमें मात्र अनुभूति होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। हमें जो शब्द बोल पा रहे हैं ना, ये स्मृति के बल पर बोल पा रहे हैं। वर्तमान में तो एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। स्मृति के बल पर शब्द बोल पा रहे हैं, वर्तमान में एक भी शब्द नहीं है। आ रहा बात समझ में? एक भी शब्द वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में तो अनुभूति होती है सिर्फ। शब्द स्मृति के आश्रित हैं, तो आप तो अवाच्यता को प्राप्त कर लोगे। इसलिए भगवान कुछ नहीं, कुछ नहीं। भूत को, भविष्य को और वर्तमान को काल भेद खत्म कर दो। केवली के ज्ञान में क्या है? काल भेद है? नहीं है। काल भेद खत्म कर दिया, इसलिए शुद्ध उपयोग का, शुद्ध उपयोग के फल को भोग पा रहे हैं, शुद्ध ज्ञान दर्शन का आनंद लूट पा रहे हैं। अब एक काल भेद करते रहते तो वे शुद्ध ज्ञान दर्शन का आनंद ही नहीं लूट पाते। शुद्ध का आनंद काल भेद के से रहित परिणति होगी तब आएगा। इसलिए
आत्मा इस क्षेत्र से उस क्षेत्र जा रही है। अभी जो दृष्टि की बात कर रहे हैं, अपन को आँखें सामने रखना है, लेकिन सामने आँखों से देखना नहीं है। आपको तो अपने ज्ञान चक्षु से देखना है बस। शब्द का बाह्यार्थ पकड़ना है। शब्द का बाह्यार्थ पकड़ो। केला शब्द बोला, केला शब्द बोला तो केला शब्द में केले का स्वाद नको नहीं है। और जिसको केला बोलते हैं उसमें शब्द नहीं है। जिसको केला बोलते हैं उसमें शब्द है। उसने कभी कहा नहीं मैं ये हूं। केले ने कभी नहीं कहा मैं केला हूं। अनार ने कभी नहीं कहा मैं अनार हूं। कभी भी कोई फल ने ये कहा ही नहीं मैं ये हूं। आप श्रुतमती माता जी बोलती हो अपने आप को, किसके बल पर? दूसरे ने दे दिया इसलिए बोल पा रहे हो। आप श्रुतमती हो। कोई और पहले कुछ और नाम था, बदल गया कि नहीं बदला? बस लोग काम चलाने के लिए नाम रखते हैं, और जिस दिन काम चलना बंद हो जाए तो नाम भी भूल जाते हैं। यही तो आनंद है तत्व का। केला शब्द सुना, सुन लिया। अब देखो, अनुभव करो साथ में। जैसे ही केला शब्द कहा, अब आप अपने ज्ञान में देखो। आपको पीले रंग का केला दिखने लगा होगा, हरे रंग का केला दिखने लगा होगा, लेकिन तब भी स्वाद नहीं आ रहा होगा। ज्ञान में आ सकता है, लेकिन स्वाद तो आचरण में ही आता है। स्वाद तो आचरण में ही आता है। ज्ञान में स्वाद नहीं, ज्ञान में तो झलक सकता है, लेकिन स्वाद तो आचरण में ही आता है, क्रिया में आता है। ज्ञान में केला आ गया, कैसे उसको छीलना ये भी आ गया, और छीलते हुए भी देख रहे अपने आप को। अपन साधु बन गए तो चौके में महाराज जी केला, माता जी केला, देख लिया, वो भी दिख रहा है, लेकिन अंजुली में आ गया। लेकिन जब तक मुख में दांतों के नीचे और कंठ में नहीं उतरा तब तक स्वाद नहीं आता। और जब स्वाद लेते हो तो शब्द स्वाद लेने में भूत भी नहीं होता, और स्वाद लेने में भविष्य भी नहीं होता। स्वाद तो तभी आता है जब आप वर्तमान में जीते हो। अगर शुद्ध स्वाद लेना है तो, शुद्ध नमक का स्वाद लेना है तो रोटी के साथ नहीं खाओ। शुद्ध नमक का स्वाद लेना है तो सब्जी के साथ मत खाओ। शुद्ध नमक का स्वाद तो शुद्ध नमक ही लेना पड़ेगा। शुद्ध नमक ही लेना पड़ेगा। ऐसे जब स्वाद की बात आए, किसी का भी स्वाद लेना हो, तो समय आपको जैसे देखने का आनंद लेना है तो और 4 इंद्रियों को सुलाना पड़ेगा। उनसे कहो सो जाओ, अभी मुझे देखने का आनंद लेना है। सुनने का आनंद लेना है तो कहो और इंद्रियों से सो जाओ, मुझे अभी सुनने का आनंद लेना है। गंध का आनंद लेना है तो बोले भैया रुक जाओ, अभी पहले हम गंध का आनंद ले लें, शुद्ध गंध का आनंद ले लें, वरना तुम मिलावट कर दो, कान भी चालू ये भी चालू, अब आनंद भंग। ये आनंद है। इंद्रियों का जो आनंद लेना जानता है वो ही जीव आत्मानुभव करना जानता है। क्योंकि कर्म में सूरा सो धम्म में सूरा। जो कर्म में सूर होगा वही धर्म में सूर होगा। जो जीव साथ में नरक जाने की ताकत रखता है वही सिद्ध सला का स्वामी बनने की ताकत रखता है। जो जितना ऊपर जा सकता है वो उतना ही नीचे जा सकता है। जो जितना नीचे जा सकता है वो उतना ही ऊपर जा सकता है। इसलिए 4 अभावों का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। काय क्षीण हो रही है, काय जीर्ण हो रही है,
अब प्राग भाव के पास पहुंच जाओ। हम पुरानी अवस्था को देखें, क्या चमकती थी काया, तेज रहता था काया में, बैठने की खूब शक्ति थी, स्मरण भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज बैठने की शक्ति क्षीण हो गई है, स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। जो तेज शरीर में था वो तेज भी कम हो गया है। पहले पूरन पूड़ी तूप अच्छा डालते थे, पचाते थे, लेकिन आज पूरन पूड़ी देखते ही फेंकने लगता है बाहर, पच नहीं पाएगी। प्राग भाव अपन चल रहे हैं। पूर्व की अवस्था का वर्तमान की अवस्था में अभाव है। जैसे पूर्व की अवस्था का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, ऐसे ही उसकी याद का भी अभाव हो जाए। जैसे पूर्व की अवस्था को आप वापस ला नहीं सकते और वो आ नहीं सकती, ला नहीं सकते, आ नहीं सकती, तो फिर उसकी याद में परेशान हम होते हैं। प्राग भाव कह रहा है तुम पूर्व की अवस्था को ला नहीं सकते, वो आ नहीं सकती, तो उसकी याद भी मत करो। प्राग भाव पहले की अवस्था का वर्तमान की पर्याय में अभाव है। जितने भी ये अभाव हैं, जितने भी नए हैं, सारे नए आपको वर्तमान से जोड़ने का काम करते हैं। जो अपने वर्तमान से जुड़ जाता है वही वर्तमान बन पाता है। ये हम वर्तमान पर इसलिए जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि समाधि वर्तमान वाला ही कर सकता है। अब आपकी ऐसी अवस्था आई कि आपको सुनने में नहीं आ रहा है या ज़्यादा तेज सुन नहीं पा रहे हो, आती अवस्था, इंद्रिय शिथिल हो गई तो सुनने में नहीं आ रहा। अब आपकी समाधि बाहर से तो कोई समझा नहीं पा रहा है, अब आप अपने आप को कैसे समाधि कराओगे? अब आपके मस्तिष्क में जो भरा होगा वो अब आपको परेशान करेगा। अगर भूत की यादें गहरे में बसी होंगी, भी यादें आती रहेंगी। आंख बंद करोगे, आपको तो देखना है आंख बंद करके आपके अंदर कौन से विचार पहले आ रहे हैं। जो विचार पहले आ रहे हैं, अशुभ विचार आ रहे हैं या शुभ विचार आ रहे हैं, अब आपको अंदर साधना बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अब हमारे आंख बंद करते ही अशुभ विचार आ रहे हैं, अब इन अशुभ विचारों को अपने अंदर से बाहर निकालना है। कचरा भरा है, जब घर की सफाई होती है दिवाली पर, तब समझ में आता कितना कचरा हमने भर के रखा है। ऐसे ही अंतर आंख बंद करो, फिर देखो अंदर क्या क्या विचार भरे हैं। ये सब भरे हैं और ये विचार अगर निकाले नहीं तो समाधि के समय बार बार चुभेंगे। लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अब बोलते कि आंख बंद करते हैं तो हमारे परिणाम खराब होने लगते हैं। उसको गलत मानते लोग, लेकिन वो गलत नहीं, बिल्कुल सही है। तुम बाहर से शांत हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अंदर का समझ में आया तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और वो अंदर पता चलेगा तुम्हारे क्या क्या भरा है। अब तुम्हें ऐसे चित्रों को नहीं देखना जो तुम्हारे चारित्र को नष्ट कर दें। ऐसे तुम्हें शब्दों को अब नहीं सुनना जो तुम्हारे चित्त को भ्रष्ट कर दें। वो तुम्हारे अंदर भरा है, जब तक पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर भरा क्या है तो हम निकालेंगे कैसे? हम उसमें भरते जाएंगे, वो गंदगी तो भरी है, अच्छा माल भी गंदा हो जाएगा। एक असोले वाला लाखों करोड़ों असोले वालों को असोला बना सकता है, लेकिन एक सोले वाले के अंदर ताकत नहीं कि वो लाखों करोड़ों को सोले वाला बना दे, नहीं है ताकत। एक अशुद्ध करोड़ों को अशुद्ध कर सकता है,
लेकिन एक शुद्ध करोड़ों को शुद्ध नहीं कर पाता। एक भी आपके अशुभ विचार, एक मिथ्यात्व का विचार, एक भी अवृत्ति का विचार है आपके अंदर है, तो आपके कितने भी अच्छे विचार आए किए होंगे वे भी वे दूषित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। इसलिए आंख बंद करके समाधि प्रत्येक समय हर जीव की चल रही है, आविची मरण तो चल ही रहा है। तो हर एक त्यागी विधि कर्तव्य बनता है कि वो जब सामायिक करने बैठे तो अपने अंदर झांकना शुरू करें। झगड़ा किससे हुआ था वो याद आ रही है, हमने कोई बात रखी थी वो हमारी बात मानेंगी वो याद आ रही है, हमारी स्मृति में क्या क्या आ रहा है, किसी का चेहरा याद आ रहा है, या खाना हमने किया था जो भोजन किया था वो याद आ रहा है, या किसी के शब्द याद आ रहे हैं। क्या याद आ रहा है कि हमें जिनवाणी याद आ रही है। अगर दूसरे लोगों के चेहरे याद आ रहे हैं, अभी बहुत साधना करनी है। अभी घोड़े की आंखों में पट्टी होती है, वैसी पट्टी बांध के हमें चलना पड़ेगा। अब हमें सीधा देखना है, इधर उधर नहीं देखना है। हम सीधा देखेंगे मंजिल तक पहुंच जाएंगे, इधर उधर देख के भटक जाएंगे। यानी कि हमारा दिमाग में बहुत अभी भरा हुआ है। समाधि झपक कोई बार बार निकाला जाता अंदर, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा भरा तो नहीं है, बार बार उसको अंदर जोड़ दिया जाता है। भैया पूरी आलोचना कर दो, जितना तुम्हें याद रहा पूरी आलोचना कर दो, जितना तुम्हें याद रहा पूरी आलोचना कर दो। क्यों? तुम्हें गंदगी जो अंदर भरी उसके पूरा खाली करने के बाद जब तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी समाधि निश्चित हो चुकी है। समाधि का अर्थ है निर्मल परिणामों के साथ मृत्यु को प्राप्त कर लेना। निर्मल परिणामों के साथ कोई मलिनता नहीं, किसी के प्रति मलिनता नहीं। और तो और अब अधिक विचार क्रियाओं पर नहीं करना। क्रियाओं पर जितना अधिक विचार करोगे उतना ही ज़्यादा विकल्प होगा। क्रियाओं पर जितना ही अधिक विचार करोगे उतना ज़्यादा विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी है, और हम क्रियाओं पर विचार करेंगे, हमें अनेक लोग मिलेंगे, हम उनकी क्रियाओं पर ही विचार करते करते अपनी क्रिया को भूल जाएंगे। बाहर से तो क्रिया करते हुए दिखेंगे लेकिन अंदर उस क्रिया के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि एक बार माता जी ने बात रखी थी, आहार की थाली दिखाते कि नहीं दिखाते। एक क्रिया का विकल्प अंदर आया, भावना अच्छी है, लेकिन एक क्रिया का विकल्प भी आपको विकल्प कर सकता है। अब ये माता जी कैसे बैठती है ये देखोगे तो परेशान हो जाओगे। क्रिया का विकल्प, परेशान किसी को होना है आराम से परेशान हो सकता है। कैसे? कि भैया हम ये लोग ऐसे क्यों बैठे, इधर क्यों बैठे, टेढ़ी क्यों बैठे, व्यवस्थित बैठना चाहिए था इनको। हर समय विकल्प है। अब ये पोस्टर इधर क्यों लगा, अरे इस व्यक्ति को विदेशी कपड़े क्यों पहना दिए, भारतीय संस्कृति का कपड़े पहना देते वो नहीं मिले थे क्या? विकल्प। अब देखो ये यंत्र इधर लगा, इस दीवार पे लगता तो कितना अच्छा लगता, सामने वाले लोगों को दिखता। कितने विकल्प हैं बताओ। ये स्वास्थ्य कैसा बनाया, व्यवस्थित भी नहीं बनाया। विकल्प शुरू हो जाएंगे। अरे पाटा ऊंचा नीचा हो गया है, ये विकल्प। विकल्प हमारे हाथ में लेना, हमें कोई क्रिया में विकल्प लेना ही नहीं है। ठीक, तुम्हारी क्रिया तुम करो, हमारी क्रिया हम करेंगे। क्योंकि जैसे क्रिया का विकल्प आएगा आपको टोकने का भाव आएगा, क्रिया का विकल्प आएगा आपको सलाह देने का भाव आएगा, और सलाह मान ली
तो अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, खुशी मिलेगी। नहीं मानी तो बोले भैंस पानी में चली गई, हमारी कोई सुनी नहीं जाती, हमारी कोई बात की कीमत नहीं होती, ये विकल्प आ जाएंगे। इसलिए क्रिया में विकल्प कभी करना ही नहीं। कोई चश्मा टेढ़ा भी लगाए तो लगा रहने देना, अरे क्या करना, तुम्हें देखना है, हमें क्या करना तुम्हारे चश्मे से। कोई इधर पे भी लगे ना, ठीक, हमें क्या करना तुम्हारे चश्मे से। तुम्हारी आंखों में कमजोरी, तो चश्मे जब देखना होगा तो सही लगा लोगे, हम काय को विकल्प करें तुम्हारी क्रिया में। अब बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं, अब कुछ लोग ऐसे से, अरे तुम्हें जैसे करना करो, तो हमें क्या करना तुम्हारी क्रिया से। क्यों? एक बार सलाह देने की आदत जीव के अंदर आ गई, बहुत मुश्किल रहता है संभाल पाना। आगम में क्यों कहा मंत्र तंत्र विद्या से दूर हो जाओ? क्यों? कि उसमें गलत नहीं है करना, लेकिन उसमें जब घुस जाते हो तो निकल पाना कठिन है। व्यसन है वो, व्यसन। घुस गए फिर निकालो, अरे नहीं वो अब इतने दुखी लोग हैं, अब इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर दे रहे, थोड़ा सा और कर दे रहे, ये थोड़ा थोड़ा करके चक्कर में बस अब संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब तो सपने में भी वही याद आता है, हाँ भैया तुम्हारी दुकान नहीं चले, ठीक है लाल नरियल लेके चले जाओ। ये सपने में भी यही चलेगा। घुस गए तुम, या तो तुम ऐसा जीवन जियो कि एक क्रिया हो गई, इधर से इधर रख गया, जैसे इधर से इधर रख गया है तो इसका पीछे का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, बस ऐसे तुम्हारा जीवन होना चाहिए। तुम्हारी एक क्रिया हो गई, जब दूसरी क्रिया शुरू करो, पहली जो पूर्व में क्रिया की उसका कुछ भी होश तुम्हें नहीं होना चाहिए, कुछ भी होश तुम्हें नहीं होना चाहिए। अगर उसका होश है तो इसका आनंद नहीं है, उस क्रिया का किंचित भी होश नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब हम गहरे गहरे ग्रंथों की बात करें तो धवला जी में उन्होंने कहा, क्रिया करने के बाद विश्रांति ले लो, विश्रांति लेने से विशुद्धि मिलती है, और विशुद्धि के बाद नई ऊर्जा आती है, फिर जो काम करोगे वो उत्साह के साथ करोगे। विश्रांति लेना बहुत जरूरी है। विश्रांति नहीं है तो हमने पहले ही बताया था, या इधर ऊद गाँव में बता के आए कि अगर व्यक्ति विश्रांति ना ले तो उसके प्राण लंबे समय तक वो जी नहीं पाएगा, जल्दी चले जाएंगे। इससे कहो भैया तुम 24 घंटे कैमरे लगा के खड़े रहो, बोल दे भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हमारी छुट्टी कर दो, हम जा रहे हैं। बोले सोने को ही नहीं मिलेगा तो हम कैमरा कैसे लगा पाएंगे, कल भी तो लगाना है, मात्र एक ही दिन नहीं, कल भी तो लगाना है। तो विश्रांति बहुत जरूरी है। विश्रांति नहीं लोगे तो प्राण जल्दी चले जाएंगे और शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। विश्रांति लेने से शक्ति बढ़ती है, विश्रांति लेने से शक्ति बढ़ती है। कैसे शक्ति बढ़ती है? दूध में आपने 2 चम्मच बूरा मिला दिया, ठीक, और 2 चम्मच बूरा मिलाया, गरम दूध था, उसको पीना थोड़ा सा, उसका स्वाद अपने पास रख लेना। फिर वो 1 घंटे बाद जब ठंडा हो जाए अच्छे से, फिर पीना, उसका स्वाद रख लेना। और फिर 6 घंटे हो जाएं, फिर उस दूध का स्वाद लेना। अब तीनों स्वादों को मिलाना। जब तीनों स्वादों को मिलाओगे, तीनों स्वादों में अंतर मिलेगा। सबसे ज़्यादा मीठा 6 घंटे वाला मिलेगा। बूरा कितना है? सिर्फ 2 चम्मच। जब गर्म था तब पिया, बूरा 2 ही चम्मच था, तब भी इतना स्वाद मीठा नहीं आया। 1 घंटे बाद पिया तब भी इतना मीठा स्वाद नहीं आया जो 6 घंटे बाद आया है।
गरम गरम रोटी खाओ, कितनी खा जाओगे? खूब खा जाओगे, लेकिन वो रोटी ताकत नहीं देती। जो रोटी बनने के बाद बर्तन में थोड़ी देर रख गई है और फिर उसको खाओ 1 घंटे बाद, फिर देखना जो तुम्हें गरम रोटी 4 गरम रोटी खाने पर ताकत मिलती है वो 1 रोटी देती है। 1 रोटी वो ताकत देती है। सही है कि नहीं? हाँ, ताकत देती है। हाँ, आप खा के देखना, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। बस उसमें एक काम करना, रोटी बनाते हैं घी लगा के रख देने का, बस। फिर देखो उसका स्वाद। अगर गुड़ को अमृत के समान मीठा चाहिए है तो गुड़ लो एक मटकी में। अब ये थोड़ा बाहर की बात, लेकिन फिर भी अंदर की बात अपन लेंगे इसको। गुड़ लो एक मटकी में भर दो और उसको 15 दिन के लिए ज़मीन में गाड़ दो, गुड़ को। उसका 15 दिन बाद निकालना, अब उसका स्वाद चखना। ऐसा गुड़ आज तक खाया नहीं होगा, शक्कर मिश्री सब फेल, इतना मिठास उसमें बढ़ जाती है। सही है कि नहीं? कभी करके देखना, स्वाद बढ़ जाता है। ये स्वाद बढ़ रहा है, बढ़ने का कारण क्या है? जो आपने रखा है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना प्रभाव है। सबसे पहले हम दूध से फिर उधर पर पहुंचते हैं। गरम दूध इतना स्वाद नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? नहीं, घुल भी गया पूरा, अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसलिए स्वाद नहीं दिया कि उसके साथ जो स्पर्श गुण हैं वो दूसरा है, उष्ण गुण है। उष्ण गुण के साथ मीठे का अनुभव चल रहा है, अनुभव थोड़ा कम होगा। वही, अब ठंडी रोटी और गर्म रोटी खाओ, अब समझ में आएगा। देखो, साधुओं को गर्म पानी और ठंडी रोटी, निरोगी काया निरोगी वाणी। तो अब 1 घंटे बाद वही दूध आपने पिया, ठंडा हुआ। अब आप माता जी अगू लघु का परमन तो पड़े हो गए, असंख्यात संख्यात अनंत गुण हानि वृद्धि। ये पढ़े कि सत्य गुण हानि वृद्धि क्या बोलते हैं कि आत्मा सिद्ध भगवान अनंत गुण हानि वृद्धि, असंख्यात गुण हानि वृद्धि, संख्यात गुण हानि वृद्धि, ये सब हो रहा है द्रव्य प्रत्येक समय पढ़वाने। तो लोग इसमें प्रश्न करने लगते, गुण कहीं बाहर चले जाते हैं क्या, या गुण कहीं से आ जाते हैं? ना गुण कहीं जाते हैं ना कहीं से आते हैं, फिर भी उन्हें पढ़मन चल रहा है। ये ऐसी पढ़मन चल रहा है। स्वाद बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है, निरंतर सिद्धों का स्वाद बढ़ रहा है। हर समय एक सा स्वाद नहीं है, हर समय उनके स्वाद में परिवर्तन आ रहा है। ऐसे हमारे स्वाद में भी हर समय परिवर्तन आना चाहिए। 6 घंटे बाद पिया, पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांत, मीठा ज़्यादा हो गया। अगर दूध में से मलाई अधिक निकाल ली हैं तो मटके में रख दो, या मटके में तपाओ दूध को, फिर देखना स्टील में दूध तपाया और मटकी में दूध तपाया है, मटकी वाले दूध में मलाई अधिक होती है, और ठंडी का मौसम हो तो दूध में अधिक मलाई निकलती है। जितना ठंडक रहेगा, जितना ठंडक रहेगा उतना ही ज़्यादा शक्ति बढ़ती है। ये दिमाग जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, काय बल बढ़ता है और वचन बल बढ़ता है।
सही है कि नहीं? यही है, कुएं को पूरा खाली कर दो और फिर कल सुबह फिर जाना, भरा मिलेगा। कहाँ से पानी आ रहा है? एक एक बूंद टपकती, एक एक बूंद। हम लोग इधर आ रहे थे ना दानोली से, तो हम लोग को शुद्धि के लिए ले गए थे उधर पे, खूब अंदर हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत बड़ा कुआं था। उधर पे पानी ऐसे आवाज़ कर रहा है, ऐसे झिर आ रही है, उसमें से फूट रही है। पूरा खाली कर दिया, सुबह पूरा भरा मिलता है। ये क्या हो रहा है? खाली कर लो वो भी भर जाता है। ऐसे ही जीव जो है जितना अपने आप को खाली करेगा उतना ज़्यादा वो भरता भी जाएगा, भरता जाएगा। और कुएं को अगर गंदा हो गया कुआं, उसमें कोई जीव मर गया तो पहले पूरा खाली करते हैं, फिर उसके बाद भरते हैं। है कि नहीं ऐसा? पहले पूरा खाली किया जाता है। ऐसी जितनी गंदगी भरी उसको पूरा खाली करने के बाद फिर भरो, फिर भरो। प्राग भाव, प्राग भाव, पहले की अवस्था का वर्तमान में अभाव। ठीक, तो याद में भी अभाव करना है। प्रध्वंसा भाव, जो हमारी अवस्था आएगी आगे, वो अवस्था भी हमेशा नहीं रहेगी। और जो अवस्था आज वर्तमान में है, ये अवस्था भी हमेशा नहीं रहेगी। आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी प्रयास करो, तब भी बदलेगा। ये पुराना होगा कि नहीं होगा? होगा। तो कौन पुराना करेगा इसको? हम पुराना करेंगे कि स्वयं पुराना होगा? हाँ, स्वयं पुराना होगा। आप पुराना नहीं भी करो तब भी पुराना होगा, तब भी ये नष्ट होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इसके ऐसे करोगे पूरा चूरन हो जाएगा। नांदरे में हमारी कमरे की खिड़की थी, उस पर टेप लगा हुआ था, बहुत मजबूत टेप था जब लगाया गया होगा। लेकिन आज वो टेप की स्थिति, ऐसे करो पूरा चूरा हो जाता है, पूरा चूरा हो जाता, लगा लगा पूरा चूरा हो जाएगा, हो गया भैया अपने आप। पहले पाल वगैरह, पाल घर में लगाए, अब मजबूत लगाया था, लेकिन कुछ समय बाद देखना वो पाल को स्पर्श करोगे पूरा टूट जाता है कि नहीं? और तो और वो सिलेंडर चलते थे, उसमें थोड़ा वो बल्ब लगा देते थे सिलेंडर में, अब उसको देखना आप कितना मजबूत वो लगाया था, लेकिन कुछ समय बाद जलते जलते वो ऐसे करोगे, होता कि नहीं होता? प्रयोग कर नहीं करो तब भी होता है, प्रयोग करो तब भी होता है। जब होना ही है तो काय को विकल्प करना? होना ही है तो काय को विकल्प करना? इसलिए प्रध्वंसा भाव, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब अनंतता को प्राप्त नहीं होने वाला, नष्ट होगा। इसलिए प्रध्वंसा भाव भी देखते रहो, हर एक वस्तु का भाव देखते रहो। आप तो कभी कभी ऐसा देखा करो, और सबको ही देखना चाहिए। मैं पड़ा हुआ हूँ, समाधि लेकर के बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ अपने प्राणों को निकलते हुए। प्राण निकल गए, कुछ लोगों के आंखों में आंसू आ गए, और आप देख रहे हो, लेकिन उनके आंसू आपको वापस ला ही नहीं पा रहे। और आंखों में आंसू आए, कोई तैयारी कर रहा है संस्कार की, तैयारी हो चुकी है, डोले में बिठा दिया है, अब लेके जा रहे हैं, पहुंच गए, जो क्रियाएं होती वो क्रियाएं की, फिर लकड़ी पर विराजमान कर दिया, चारों ओर से लकड़ी लगा दी, जला दिया, शरीर नष्ट हो गया, और एक मटके में उसको रख लिया, हड्डियों को। कितना चमकाया,
कुछ भी नहीं। अंतिम समय में ये हर समय देखो, ये देख लोगे फिर देखो आप कितना आनंद आता है, आपको कितना आनंद आता है। अब ये शब्द सुनते ही कितनी शांति मिली, सही है कि नहीं? शब्द सुनते ही शांति मिल रही है। जब इसका प्रत्यक्ष देखो तो ये अपने अंतिम समय को ज्ञायक भाव से देखने की तैयारी है। अंतिम समय को ज्ञायक भाव से देखने की तैयारी है। बच्चा जन्म लेता है, लोग हंसते हैं। बच्चा या कोई मर जाता है तो लोग रोते हैं। जो जन्म लेता वो हंसता नहीं, जो मरता वो रोता नहीं है। रोना तो किसी और को ही पड़ता है, रोना किसी और को पड़ता है, हंसना किसी और को पड़ता है। अंतिम समय को ज्ञायक भाव से देखना। प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव जो दोनों अभाव हैं, एक काल सापेक्ष पर्याय की अपेक्षा से हैं और अन्योन्या भाव वर्तमान सापेक्ष की अपेक्षा से है। इसमें वर्तमान की पर्याय अपनी और दूसरे की, अपनी और दूसरे की पर्याय देखी जाती है इसमें। और अपनी ही पर्याय ही देख लो बाबा, हमारा दायां हाथ और बायां हाथ, शरीर एक है। शरीर एक होने पर भी दाएं हाथ का परिणमन अलग है और बाएं हाथ का परिणमन अलग है। दोनों पैर शरीर में ही हैं, लेकिन इस पैर का परिणमन अलग है तो इस पैर का परिणमन अलग है। ये भी अन्योन्या भाव है। इस आँख का परिणमन इस आँख का परिणमन अलग अलग है, ये भी अन्योन्या भाव है। हमारे जब प्रत्येक अंग का, प्रत्येक उपांग का परिणमन अलग अलग है, हमारा शरीर एक होने पर भी हम उसको एक नहीं कर पा रहे हैं, एक नहीं कर पा रहे। जैसा इसका हो रहा वैसा इसका करते क्या? नहीं कर पा रहे, नहीं हो पाएगा। वो तो अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। चश्मा आपको दिखा रहा है कि आप चश्मे से देख रहे हो? अब देखो कितनी गहरे रहस्य हैं। अहंकार ना आ जाए और हीनता भी ना आ जाए, इसलिए आध्यात्मिक सूत्रों का जो स्मरण करता है वो मध्य में जीता है। जो मध्य में जीता है वही समाधि में जीता है। ये चश्मा जो है ये किस पर काम करता है? अंधे पे, मुर्दे पे? ये चश्मा ना अंधे पे काम करता ना मुर्दे पे काम करता है। तो चश्मा किस पर काम करता है? जिसके पास देखने की शक्ति है लेकिन देखने की शक्ति नहीं है, उस पे काम करता है। देखने की शक्ति है, देखने की शक्ति नहीं है। देखने की शक्ति है मात्र तो चश्मे की जरूरत ही नहीं है, और देखने की शक्ति नहीं है तो चश्मे की जरूरत नहीं है। देखने की शक्ति है लेकिन मंद पड़ गई है, मंद पड़ गई है तो चश्मा सहकारी बन गया है। इसलिए नेत्रों में ज्योति ना होती तो हे चश्मे तुम कुछ कर पाते? इसलिए अहंकार नहीं करना चश्मा, तुम अहंकार नहीं करना। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, अरे तुम्हारे पास दिखाने की ताकत नहीं है, दिखाओ पूरा अंधे को।
वो भी तो तुम्हें लगा के देखने लग जाए, नहीं दिखा पाएगा। अहंकार कम हो गया है इससे, हुआ कि नहीं हुआ? चश्मा अहंकार में आ गया था, चश्मे का अहंकार शांत हो गया। अब हीन भावना में आ जाए, देखो मुझे दिखता नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, मुझे दिखता नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पास नेत्रों में ज्योति, इसलिए चश्मा काम कर पा रहा है। चश्मे की कोई कीमत, चश्मे के बल पर मैं देख पा रहा हूँ, हीनता आ रही है, मैं चश्मे के बल पर देख पा रहा हूँ, मैं चश्मे के बल पर। अरे चश्मे के अंदर क्या ताकत, तुम्हारे अंदर किंचित ज्योति ना होती तो चश्मा से कुछ कर पाता। इसलिए कभी हीन मत हो। रस्सी को उतना खींचो कि टूटे ना, लास्टिक को उतना खींचो वो टूट ना जाए। ये नए दृष्टि जो दी है, ये बहुत गहरी दृष्टि है। हम द्रव्यार्थिक में खिंच गए, नहीं भाई रुक जाओ, खींच के वापस आओ। पर्यार्थिक भी है, नियंत्रण करना है। अन्योन्या भाव, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। अत्यंता भाव, एक जीव का दूसरे जीव में अभाव, जीव द्रव्य का अन्य द्रव्यों में अभाव, अन्योन्या भाव। अब अपन चलते हैं कुंद स्वामी के पास समय सार में। ये सब भूमिका जो इसी की बन रही है कि बाहर की विपत्तियां आ रही हैं। अब बाहर की विपत्तियां आएंगी, असद्भूत की विपत्ति आ रही है, उपचरित असद्भूत की विपत्ति आ रही है। दो प्रकार की विपत्ति आ रही है अपने पास। उपचरित असद्भूत की विपत्ति आ रही है और असद्भूत की विपत्ति आ रही है। उपचरित असद्भूत की जो विपत्ति है वो हमें समझ में दिखती है, उसको हम अलग भी कर दें, लेकिन असद्भूत की विपत्ति कर्म सापेक्ष है। वो भी कौन से? अब जैसे अपन बात करते हैं, ये सरल सागर जी हमारे गुरु भाई हैं, ये उपचरित असद्भूत है। उपचरित असद्भूत में जो संबंध बनता है उसमें दोनों सत्ताएं दिखती हैं, समझ में आती हैं, लेकिन असद्भूत में दो मिलकर के एक दिखता है। तो भैया हमें इनसे विकल्प है, तो भैया अलग, भैया हमें आपसे विकल्प हो रहा है, आप अलग हो जाओ, ऐसा आप बोल सकते समाधि के समय। तो ये उपचरित असद्भूत की विपत्ति को तो अलग कर दिया, लेकिन शरीर में पीड़ा हो रही है, असद्भूत की विपत्ति को अलग करके दिखाओ। उपचरित असद्भूत की विपत्ति तो दूर हो सकती है, लेकिन असद्भूत की विपत्ति को दूर कर पाना कठिन है। उपचरित असद्भूत की विपत्ति को दूर करने का विकल्प छोड़ दो और असद्भूत की विपत्ति को भी दूर करने का विकल्प छोड़ दो, फिर देखो ना आपको बाहर के लोग परेशान करेंगे, ना आपका ये शरीर परेशान करेगा। अत्यंत भाव, अन्नोणम पविसंता दिनता ओगा स्मरण मन्नस मेलंता भी अनिच्चम सगम सहावम न विजयंती। मिले होने पर भी मिला नहीं है। दूध में बूरा मिला दिया, अच्छा घोल दिया, खूब घोल दिया, बूरा दिखना बंद हो गया है, लेकिन मिला तो है, पर दूध बूरा नहीं हुआ, बूरा दूध नहीं हुआ है। दूध बूरा नहीं हुआ, बूरा दूध नहीं हुआ। जल में नीला रंग मिला दिया, नीला रंग नीला ही रहा और जल जल ही है, हमेशा ही है, पैसा का पैसा ही है। जो संघात रूप में था वो फैल गया है, जो संघात रूप में था वो फैल गया है। ये जीव है, अब ये जीव मात्र इतने क्षेत्र को घेरे हुए है, क्या इसके अंदर जब समुद्घात करता है तो लोक में फैल जाता है।
फैलता कि नहीं फैलता? ये लोक में फैलने की ताकत इसके पास है। तो लोक में फैल गया तो जीव बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, उसके जितने प्रदेश हैं उतने के उतने ही प्रदेश हैं। ऐसे ही दूध में शक्कर मिल गई तो शक्कर के प्रदेश शक्कर जितने थे उतने ही हैं, उसके प्रदेश बढ़ते नहीं हैं। उसमें संघात की जगह विरलन हो जाता है। संघात की जगह विरलन हो गया है। मतलब जो शक्कर तुम इतने में रख देते थे वो शक्कर पूरे दूध में एक एक कण ऐसे फैल गया है। संघात की जगह विरलन हो गया है। संबंध क्या है? संसार क्या है? संघात की जगह विरलन कर दिया है। सिद्ध भगवान पूरे संघात हैं और संसार जीव विरलन है, लेकिन विरलन में भी अस्तित्व है। विरलन में भी अस्तित्व है और उसी अस्तित्व का तो हमें अनुभव करना है। और जिस समय हमने उस अस्तित्व का अनुभव किया, हम संघात होना शुरू कर दिए हैं। संघात होना शुरू हो गया। इसलिए अत्यंत अभाव की जो दृष्टि है, मिले होने पर भी मिला नहीं है। वो जैसे शिव भूति मुनिराज, उन्होंने दाल और छिलके को देख करके अपनी अंतरंग की दृष्टि को खोल दिया। ऐसी माता जी, आप तो जितना आज तक आपने भोजन किया और आहार करते हो, तो आहार के समय भी यही सोचना, मुलेठी का पानी आए तो सोचना मुलेठी अलग है, पानी अलग है। ये सोचना, मुलेठी अलग है, पानी अलग है। मुलेठी को पानी में घोल दिया है तो मुलेठी का पानी हो गया है। ये हर एक ग्रास में यही सोचना, क्योंकि भोजन जैसा करोगे, वो भोजन करते समय जैसे भाव होते वो अंदर तक 24 घंटे ही चलते हैं, 23 घंटे चलते हैं। तो ऐसा सोचना, जैसे ही दूध आ जाए तो दूध के बारे में सोचना कि दूध जितना निर्मल है, ऐसे ही मेरी आत्मा का स्वभाव भी निर्मल है। जैसे अंजलि में जल आए तो क्या सोचना, ये पारदर्शी है, ऐसी मेरी आत्मा भी पारदर्शी है। और जैसे ही क्या क्या पानी लेते, इमली का पानी आया, इमली का पानी आया, सोचना इमली का पानी, पानी में इमली मिला दी। हमारे जीवन में जो खटास यानी कि अशुभ भाव भी हुए, ये भी हमारा स्वभाव नहीं है। ये हर समय एक ग्रास को लेते समय वेद विज्ञान दृष्टि, हर फिर देखो आनंद ही आनंद है। क्योंकि अगर हम देखें तो व्यक्ति का आधे से ज़्यादा जीवन काल भोजन में ही जाता है। और अपन लोग फ्री रहते हैं तो अपना भी आधे से ज़्यादा काल अगर फ्री बैठे हैं तो भोजन में निकलता है। आज उसके चौके में कितना स्वादिष्ट दाल बनी थी, तो अपना भी उसमें टाइम निकल जाता है। और जब बात शुरू हो तो फिर घंटे पता ही नहीं चलते कैसे निकल गए। तो भोजन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, भोजन से भावनाएं जुड़ी रहती हैं। किसी ने अच्छा भोजन करा दिया तो उसकी याद रहती कि नहीं रहती? वो चौके वाला भी याद रहता है और सोच लेते कि जब हम कोतली द्वारा जाएंगे तो उसको चौके में पहले दिन ही जाएंगे क्योंकि उसने बहुत टेस्टी बनाया था। तो ये भावना जुड़ जाती है भोजन से। जिनने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया उनकी याद है कि नहीं आपको? अब आपको भूलना है, लेकिन उन्होंने आपका अच्छा नहीं किया, उन्होंने आपका कर्ज चुकाया है। आप उनका अच्छा करके आए तो फिर पूरा बराबर कर दिए हैं। अपन भी मतलब में भी याद कर रहे हैं उन्हें। उनने अपना चुका लिया, वे तो फ्री हो गए हैं। जैसे क्या हुआ रामायण में, पद्म पुराण में, अब दशरथ जनक, अब भीलों ने आक्रमण कर दिया जनकपुरी पर। तो दशरथ के लिए समाचार भेजे जनक ने
कि आप हमारी सहायता करने के लिए आओ। तो दशरथ ने राम को भेज दिया। राम आए, उन्होंने युद्ध किया और भीलों को बाहर निकाला। अब जनक सोचने लगे, देखो राम ने उपकार किया, अब इनके उपकार को कैसे चुकाएं, उपकार को कैसे चुकाएं। तो उन्होंने क्या किया, जैसी उन्हें सामने सीता दिखी, उन्होंने फाइनल कर दिया, बस ये सीता को दे देना हमें राम के लिए, यही हमें करना है। किसी ने हमारा उपकार किया, तुरंत 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 उसका उपकार चुका दो, क्योंकि हम आगे लेके जाएंगे तो चुकाना तो पड़ेगा। हम आगे लेके जाना चाहते नहीं हैं, इसलिए पहली बात कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, हम इतने स्वयं समर्थ हो जाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है तो तुरंत चुकाते चले जाओ, तुरंत चुकाते चले जाओ। एक विधायक जी थे गोंदिया में, तो वो बेटे को लेकर के डॉक्टर के पास पहुँचे। बेटा बीमार हो गया था, डॉक्टर ने ठीक कर दिया और रिचार्ज किया। तो डॉक्टर से उन्होंने पूछा कितना लगा है, डॉक्टर ने बोला 5,000। लेकिन डॉक्टर बोलने लगे, विधायक जी आप मत दो, अरे आपके लिए तो इतना ही, इतना तो कर ही सकते हम। लेकिन विधायक जी बोले नहीं, मैं आपकी पूरी फीस दूंगा। बेटा देख रहा था, तो उसमें तो पिताजी ने 5,000 निकाले और दे दिए, और 5,000 की जगह थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे दिया। फिर बेटा घर पर आया और पिताजी से पूछा, पिताजी बताओ फ्री में काम हो रहा था, आपने पैसा एक्स्ट्रा क्यों दिया, वो तो ले नहीं रहा था। तब पिता का उत्तर क्या था कि अगर हमने इसका 5,000 रुपये का उधार ले लिया तो हमें 50 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, इसको कोई दिक्कत आएगी, हमारे पास रोता हुआ आ जाएगा, हमने आपके बेटे को ठीक किया था, हमारा काम बना दो। उपकार 5,000 से 50 लाख करने पड़ते हैं। हाँ, साधु कैसे उपकार चुकाए, तो साधना करना ही हमारा उपकार चुकाना है। हम साधना कर रहे हैं, निर्मल भाव से हम उपकार चुका रहे हैं। माता जी ने समाधि को प्राप्त कर लिया और 2-3 भाव पर निर्वाण को प्राप्त कर लिया। जितने लोगों ने उपकार किया सबका उपकार चुक गया, सबका उपकार चुक गया है। लोग आहार क्यों कराते हैं, माता जी स्वादि फेरेंगे इसलिए श्रावक ने भोजन कराए हैं, और इन्होंने माला आदि फेरी, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, चुका दिया। अब देखो इधर छींक आई, पाप लगा, कैसर किया, मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। जैसी पाप भाव मन में तुरंत तच्छ मिच्छा में दुक्कड़म बोलने की आदत डाल लो और तुरंत कैसर करने की आदत डाल लो। एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं सुबह सुबह उठ नहीं पाता हूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ। तो उस दूसरे व्यक्ति ने उसको सलाह दी, एक काम करो, तुम घर में रोज 500 का नोट फाड़ा करो, फिर नहीं उठ पाओ तो, क्योंकि तुम्हें घाटा देखेगा तो तुम सुधर जाओगे, घाटा देगा तुम सुधर जाओगे। ऐसे कासर करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर तुम पाप कम करोगे। बोले कासर करना पड़ता है, पाप लगेगा। बहुत सारी क्रियाएं हम लोग इसलिए बच जाते, भाई प्राचीन लेना पड़े, कौन माला फेरेगा, भैया दरिया से चलो, होता कि नहीं होता। हाँ बच रहे, पाप से बच रहे हैं, प्राचित के डर से पाप से बच रहे हैं। ऐसे कासर करना शुरू कर दो, और वो भी सांसों में करना शुरू करो, फिर देखो पाप कम हो जाएंगे अपने आप। हाँ? नहीं, ये प्राचित से डर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पाप भी तेरे तो समंत भक्त स्वामी ने लिखा ही हुआ है। हाँ नहीं, क्या तरीके हैं, अपने अपने तरीके हैं। अब कोई पाप से डर करके प्राप से डर रहा है, तो कोई प्राश्चित से डर रहा है, और प्राश्चित से डरना भी बहुत अच्छी बात है। प्राश्चित से डर रहे हो तो पाप से डर रहे हो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में पाप से डर रहे हो कि भैया प्राश्चित कौन करेगा, तो प्राश्चित से डरना नहीं कि पाप से डरना, ये बहुत गहरी बातें हैं। अब शुद्धता में पाप से डरना, अशुद्धता में प्राश्चित से डरना।
कहाँ पहुँच गए थे? क्या ऐसा लगता है तेने मगन हो जाते कि भूत गई तो पूरा भूलते चले जाते लेकिन यही आनंद है। लेकिन जो वर्तमान का आनंद लेते चल रहे ना हम, अब एक विषय हम बोल रहे हैं और पुराने विषय के साथ आप जुड़ गए तो हम बोलते जाएंगे और आपको पुरानी याद रहेगी, वर्तमान का कुछ आनंद ही नहीं आ पाएगा। आप लोग लिख रहे अच्छी बात है याद के लिए, लेकिन लिखना भी आपके आनंद को भंग करता है। क्योंकि हम बोल देते हैं, अब वो लिखने में इसलिए हम रुक जाते बीच में। आप लिख लो आराम से, कोई विषय छूट ना जाए, आनंद आपका छूट ना जाए। बहुरी जो लोक में मरी रोग आ जाए, ये उपचर असद्भुत की विपत्ति आ रही है। इसको हम रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। अब मरी रोग आ जाए तथा दुर्भिक्ष आ जाए, अब सामने लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपके अंदर करुणा भी नहीं आना चाहिए। भैया संभल के सुनना है। आए बस बोल पंचम काल माता जी, वरना ये श्रावक कुछ का कुछ समझ लेते हैं। वरना वो एक महाभारत का अध्यात्म हिंसा को बढ़ा दिया। महाभारत के अध्यात्म ने, अरे कौन मित्र, कौन भाई, कौन एक, कौन गुरु, कोई मरता ही नहीं, उन्हें धनुष बाण चलाया मार दिया। लेकिन हमारा जो अध्यात्म है वो अहिंसा को बढ़ाने वाला है, इसलिए संभल के बोलना पड़ता है। सामने लोग तड़पते हुए दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, उन पर करुणा कर रहे हो, दुखी हो रहे हो आप, उन पर भी करुणा आपको नहीं करनी है। तभी साम्य भाव बचेगा आपका। सही है कि नहीं? कोई तड़पते दिख जाए, किंचित भी भाव ही ना आए, समझ लो आपने अपने आप को संभाल लिया है। आप साधक बन चुके हो, योगी बन चुके हो आप। ये गहरी गहरी तत्व की मीमांसाएं लोग कह सकते, देखो कितने पापी बना रहे हैं। पापी नहीं, तुम्हें अपने आप से जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि करुणा में भी पाप होता है। करुणा भी संसार को बढ़ाने वाली होती है, करुणा भी संसार को बढ़ाने वाली होती है। सही है कि नहीं? हाँ, तो करुणा करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, जब आप उस अवस्था तक पहुंच जाओ तो करुणा अपने आप छूट जाती है। लेकिन कहने के लिए तो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि स्वरूप की दृष्टि तो वैसे तैयार करनी ही पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। किसी को समझाना भी है तो उतना समझाओ, वो रास्ते में साइन बोर्ड लगे रहते ना, साइन बोर्ड, बस उतना ही समझाओ, भैया ये ऐसा इधर से जाना है, संभलना है तो ऐसे जाना, नहीं संभलना है तो जो है सो है, मैं तो ऐसा खड़ा हुआ हूँ, बस ऐसे ही आपको। मैं तो भैया ऐसा ये है, तो मैं संभलना है तो संभल जाओ, नहीं संभलना है तो मत संभलो, ऐसा। अब साइन बोर्ड पे क्या प्रभाव पड़ना? तुम गिर गए गड्ढे में, उसके पे क्या प्रभाव पड़ना है? तुम बच गए गड्ढे से, उसका क्या फायदा होना है? ना हमारा कुछ फायदा है ना हमारा नुकसान है। अगर हमें फायदा और नुकसान दिख रहा है, अभी साम्य भाव से दूर है। अपन जीवे मरने लाहा लाहे, संजुग पे जो गया बंधु रिसु दुखादो समदा सामायम नाम। यही तो सामयिक है। जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में साम्य भाव रखो, बस समता भाव रखो। अब आपको दिख रहा है इन माता जी को हम सम्मान देते रहेंगे तो हमें पूछती रहेंगी, अगर हम नाराज हो गए तो हमें देखेगी नहीं। ये भाव आ गए, साम्य भाव चला गया, ना नुकसान ना फायदा, ना नुकसान ना फायदा, बस
अब आप देखो, आपको इनसे बात करके क्या हो रहा है कि देखो सरल सागर से हम बात करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे, ये भाव आ रहा है। ये संसार बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों संसार में रोकने का ही काम करते हैं। पाप आपको नरक भेज देगा, पुण्य आपको स्वर्ग भेज देगा। पाप प्रधान होगा, पुण्य गौण होगा तो त्रियंच अवस्था प्राप्त कर लोगे। पुण्य मुख होगा, पुण्य की ज़्यादा होगी मात्रा, पाप की कम होगी तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लोगे। मोक्ष कौन भेज रहा है? कौन मोक्ष भेज रहा? वो मोक्ष भेज रहे हैं। फायदा और नुकसान ये पुण्य पाप को देने वाले हैं, और फायदा और नुकसान छूट गया, पुण्य पाप बंद हो गया, मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई है। मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई, इसलिए पुण्य कमाना है। ये बात यही तो चाहिए है, अपने आप होगा। शुद्ध उपयोग में लीन मुनिराज हो जाते हैं, अनंत भगवान के भी आश्रय हो रहा है, उनके भी आश्रय हो रहा है, अपने आप हो रहा है, लेकिन उसका भी भोग नहीं करेंगे। हो रहा है लेकिन भोग नहीं करेंगे। योग है कि नहीं, तो आश्रय होगा कि नहीं, बस वो तो होना ही है। वो हमने बताया ना कि आपका शरीर नष्ट होना ही है, चाहो या ना चाहो, तब भी नष्ट होना है। तो इससे अच्छा एक काम करो, चाहो ही नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। जब धीर भी मरता है तो अधीर भी मरता है, तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरें। हमें पता है कि शुभ भाव हम करेंगे पुण्य आएगा, तो हम काय को पुण्य की इच्छा करें, हम तो शुभ भाव करेंगे, हम फल की इच्छा करेंगे ही नहीं। निकांक्षित भाव के साथ जिएंगे, सम्यक दृष्टि हैं हम। हाँ, फिर देखो पुण्य अपने आप आएगा। अरे उसको तो आना ही पड़ेगा, हम तो वो चुंबक बनेंगे कि लोहे को खींचना ही पड़ेगा। लोहा कहे नहीं मैं नहीं, तो बेटा हमारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें चुबकना ही पड़ेगा। अब माता जी के पास कितनी ताकत थी, हमें खींच के लाए कि नहीं लाए? और कितने आचार परमेष्टि, कितने मुनि भगवंत अपने आप आ रहे कि नहीं आ रहे? देखो ये पुण्य की ताकत है, लेकिन इसमें अहम नहीं करना। हाँ, इसमें अहंकार आ गया ना, तो फिर पुण्य का मल पर दृष्टि चली गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सहज नहीं हो गए, सहज नहीं हो गए। और हमारा ये सब उपकार चुकाने आ रहे हैं, हमने किया होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपकार हैं जो दृश्य रूप भी हैं और अदृश्य रूप भी हैं। दृश्य रूप उपकार और अदृश्य रूप उपकार। खेत में खेती करता हुआ किसान भी आपका उपकार किया कि नहीं किया? अब आपने कहीं की चपाती खाई होगी, अब वो गेहूं कौन से खेत से आया है, उपकार उसका हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अदृश्य उपकार है, दिख नहीं रहा ये उपकार, लेकिन हुआ है। तो लोग अपने आप वैसे सहयोग होते जा रहे हैं, वे मिलते जा रहे हैं, अपने आप मिलते जा रहे हैं। हाँ, अपने आप आ रहे हैं। ये क्या है ना, ये हमारी पुण्य वरदान को खींच के ला रही है। अब कैसे? किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, अपन ने कह दिया कि इनके लिए नमोकार की माला करो जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। स्वास्थ्य महाराज का खराब हुआ, लेकिन माला ये लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? अब देखो, आपकी पुण्य की बरगड़ाएं
वे इनके कर्मों को ढीला करने वाली हैं। सरल सागर जी, हाँ, आपके पुण्य की परंपरा इनके कर्मों को ढीला कर रही हैं। इनके कर्मों को वे मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानोगे तो अनंत भगवान का बिहार भी नहीं मान पाओगे। मतलब आपके द्वारा की गई साधना इनके कर्मों को ढीला कर रही है। हो रहा कि नहीं हो रहा? पूरा पुण्य का ही खेल चल रहा है। ताकत जिसकी अधिक होती है वैसा काम हो जाता है। अंतराय चौके में कभी कभी टल जाते हैं। आज तो लग रहा था अंतराय आएगा, लेकिन एक पुण्यात्मा जीव आ गया, उसने अंतराय को टाल दिया। एक पापी जीव आ गया, अंतराय हो गया। चौक में पूरा खेल चलता है, सत्यांशों का खेल चल रहा है। पुण्यात्मा जीव है, सामने से बाल उड़ कर के आ रहे हैं ऐसे, हाँ अंजलि में आने वाला है, लेकिन ऐसी छींक आई महाराज को, अंजलि ने ऐसे की, बाल नीचे चला गया। अब एक सामग्री में एक दिन बाल था, अब वो चलने वाली थी हमें, और एक व्यक्ति का हाथ लगा, वो सामग्री नीचे गिर गई। पुण्य वो व्यक्ति दे रहा है, हमारा ध्यान हम लेने वाले हैं, क्योंकि बाल उसके नीचे लगा हुआ था। जब वो नीचे गिरा तब बाल दिखा सबको कि बच गए महाराज, भाग गया आपका पुण्य। आपका लोगों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। इतने सारे बारामती कहाँ से लोग बताते हम बारामती से आए, ये आपके पुण्य ने उनके दिमाग पर जोर डाला, उनको विचार आना शुरू हो गए। जैसे वो व्यंतर चैंट जाता है ना, व्यंतर किसी को चैंट जाए तो व्यंतर अपने हिसाब से लोगों को चलाने लगता है, ऐसे ये पुण्य भी अंदर चैंट जाता है फिर चलाता है, अंदर चला जाता है पुण्य। फिर परेशान कहा, हाँ भैया तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, चलो जल्दी चलो, ये पुण्य ला रहा है। नहीं, आपका पुण्य भी उनको ला रहा है। अब कैसे ला रहा है देखो, अरे हम तो बैठे सब बताएंगे। सिम रहती ना, सिम मोबाइल की, अब ये 2 मोबाइल रखे हैं, ठीक है। अब इन भैया ने उस मोबाइल पर फ़ोन लगाना है, तो क्या करना होगा बताओ? उसका एक नंबर होगा कि नहीं होगा? और इन्होंने क्या कि नंबर दूसरा लिया, उस शायद उस पर फ़ोन लग जाए। नहीं लग सकता, लगेगा? नहीं लगेगा। तो नंबर जुड़ा हुआ है, वो उस नंबर के साथ आप जुड़ोगे तो वहाँ घंटी बजेगी। उस नंबर के साथ जुड़ोगे, वहाँ घंटी बजेगी, और नंबर कहीं ऊपर नीचे हुआ तो घंटी कहीं और बजेगी। वो बोलोगे कौन? सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। तो ये जुड़ा हुआ है कि नहीं? नंबर कब लगेगा? जुड़ेगा कब? जब दोनों जुड़ेंगे। जब दोनों जुड़े तब जुड़ेगा। ऐसी आपका पुण्य उनका पुण्य जब दोनों जुड़े तब काम बना है। अब आप बताओ, आपका पुण्य काम किया कि नहीं किया उनको लाने में? ऐसे फोन लग हैं? हाँ, दोनों का पुण्य है, लेकिन क्या होता है, अब सुनो, जैसे चुंबक होती ना, चुंबक और लोहा, अगर लोहे में शक्ति ज़्यादा है, चुंबक में कम है, तो क्या होगा? लोहे के पास चुंबक जाएगी, और चुंबक में शक्ति ज़्यादा है तो बस ऐसे ही धर पे है पूरा। आगे समझ में? पूरा ऐसे ही है। हाँ, इनका पुण्य ज़्यादा है तो लोग इधर खिसे आ रहे हैं, उनका पुण्य ज़्यादा तो उधर खिसक जाते हैं। अरे संसार में कुछ नहीं करना, अपने आप हो रहा है। अब वो जमीन में धन रहता ना गड़ा, वो कितना खिसकता है। हाँ, पेड़ की मूली जाती है और धन जो रहता है वो खिसकता है। अब देखो, एक के हाथ में वो लगे तो सोना बन जाए, और पापी के हाथ में लगे तो क्योला बन जाए। धन का से ऐसा है भैया, संसार व्यवस्था है।
अब धन्य कुमार की कहानी सुनो, अकृत पुण्य की। सेठ ने तो रत्न दिए, बोले कहाँ सेठ जी तुम हमें अंगारे दे रहे हो, क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और सेठ के हाथ में गए तो वो रत्न हो गए। ये सत्य, ऐसा होता है। ये धन वगैरह खिसकते हैं, इधर पे बता रहा है उधर खिसक जाएगा। अब ये खिसका कौन रहा है? अपने आप ये आपका पाप खिसका रहा है। कौन खिसका रहा है? पाप। क्योंकि संसार पूरा चल रहा है पुद्गल से। जल खिसकता हुआ देखा है? जल भी खिसकता है, धन भी खिसकता है, और भूमि भी खिसकती है, और भगवान भी खिसकते हैं। संग में सुब्रत सागर जी महाराज हैं, तो उनके घर में आरोन में एक जन ने बताया कि इधर पे प्रतिमा है। तो ठीक, उनको भी स्वप्न वगैरह आते थे उनके घर में, तो उन्होंने खोदना शुरू किया। उन्होंने बताया था कि इतने समय तक निकाल लेना, अगर निकाल ली तो ठीक, नहीं निकाली तो वो अंदर चली जाएगी। उन्होंने खोदना शुरू किया, खोदा और भगवान का सिर निकल आया, लेकिन समय हो गया, उनकी आँखों के सामने वो प्रतिमा अंदर चली गई। जो सिर दिख गया था उन्हें, पूरे उनके भाई पिताजी सब खोद रहे थे, सिर दिख गया, उनकी आंखों के सामने वो नीचे चला गया। वो मूर्ति नीचे चली गई, मूर्ति नीचे चली गई। ऐसा रहता है। तो ये सब हम क्यों दृष्टांत लाए? ये मूर्ति अपने आप मिट्टी के अंदर चली दी जा रही है। ये हो सकता है? हम बनाए सोच के बैठे हैं कि मिट्टी के अंदर तो मूर्ति तभी जाएगी जब उसमें गड्ढा कराएंगे। नहीं, ऐसे भी चली जा रही, यही तो है। क्या? अरे काल का प्रभाव है, बहुत सारी, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। जितना हम समझ पाते उतना हम समझ लेते हैं, और जितना हम समझ नहीं पाते उतना हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और भी होंगे। पूर्णता तो केवली बन के ही पता चलेगी। आप इधर पे बैठे ना, माता जी से जुड़े हुए अनेकों संबंध पहले, अनेकों भाव पहले आपके संबंध बने थे, तब इधर पे बैठे हो, वरना बैठे नहीं मिलते। अब हाँ, इतना ही उनका पुण्य था कि वो उसके सिर देख पाए, इतना ही पुण्य था। हाँ, ये बात, लेकिन उसमें ये कर बोला रहे अच्छे से, ये पाप नहीं, पाप को उदय नहीं कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे कि इसका इतना ही, इतने समय तक उदय होना था। स्थिति इतने ही समय तक की थी, स्थिति इतने ही समय तक की थी। इस स्थिति में तुमने काम कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो फिर जो है सो है। ऐसी उतने समय की स्थिति थी उसकी, उतने समय तक तुम्हें करना था, लेकिन तुम उतने समय तक नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हो गया। पुण्य तो पूरा आया, स्थिति काल एक, और दूसरा और भी बहुत सारे कारण हैं। चलें फिर। सदानंद नमो हरिजन परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री आचार्य भगवान श्री चंद्र प्रसाद जी महाराज की जय।